हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के आज तक एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज मेलिटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, डिहाइड्रेशन। Diabetes mellitus is characterized by, तो diabetes mellitus is characterized by hyperglycemia. Option B will be your correct answer. एंड डायबिटीज मेलिटस के 2 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में यूज करते हैं इंसुलिन का, एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में देते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस, एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज टोल्बुटामाइड, ग्लाइपिजाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ऑल ऑफ द अबव। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, तो इनमें से कौन सा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट? तो ये टोल्बुटामाइड, ग्लाइपिजाइड, क्लोरप्रोपामाइड ये सभी है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें से ये टोल्बुटामाइड आता है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में, ग्लाइपिजाइड आता है सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में, एंड क्लोरप्रोपामाइड इज आल्सो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। सल्फोनिल यूरियाज में आते हैं क्लोरप्रोपामाइड, देन टोल्बुटामाइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड एंड ग्लाइबेनक्लामाइड, ये सभी आते हैं सल्फोनिल यूरियाज में। इसमें फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया होते हैं क्लोरप्रोपामाइड एंड टोल्बुटामाइड, एंड सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज होते हैं ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ये सभी होते हैं सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज। इनमें से एक क्लोरप्रोपामाइड होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे सल्फोनिल यूरियाज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सल्फोनिल यूरियाज कैसे एक्ट करते हैं? तो सल्फोनिल यूरियाज एक्सर्ट देयर हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट बाय एक्टिंग ऑन पोटेशियम चैनल। ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटी डायबिटिक ड्रग कमिंग अंडर सल्फोनिल यूरिया इज इंसुलिन, टोल्बुटामाइड, मेटफॉर्मिन, अकारबोज। तो इनमें से कौन सा होता है सल्फोनिल यूरिया? तो इनमें से सल्फोनिल यूरिया है टोल्बुटामाइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टोल्बुटामाइड होता है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज होते हैं टोल्बुटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड। देन ये मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन ये दोनों आते हैं बाइगोनाइड्स में। अकारबोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोज ये सभी होते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, देन इंसुलिन यूज करते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में। इसके चेन ए में होते हैं 21 अमाइनो एसिड, एंड चेन बी में होते हैं 30 अमाइनो एसिड्स, एंड ये चेन ए एंड चेन बी में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबक्यूटेनियस, एंड इसका स्टोरेज कंडीशन है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ड्रग में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड? रेपाग्लिनाइड, रोसिग्लिटाजोन, ग्लाइपिजाइड, टोल्बुटामाइड। विच ड्रग में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड? तो थायराइड से आयोडाइड के अपटेक को डिक्रीज कराता है टोल्बुटामाइड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टोल्बुटामाइड में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड, ये होता है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। देन रेपाग्लिनाइड होता है मेग्लिटिनाइड डेरिवेटिव। रेपाग्लिनाइड, नैटेग्लिनाइड ये दोनों होते हैं मेग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स। रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन ये आते हैं थायोजोलिडिन डायोन्स में, एंड ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइबेनक्लामाइड ये होते हैं सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Oral oligosaccharide hypoglycemic agent which is administered at the start of the meal is pioglitazone, miglitol, acarbose, glimepiride. Oral oligosaccharide hypoglycemic agent which is administered at the start of the meal. तो ये होता है अकारबोज। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अकारबोज होता है ओरल ओलिगोसैकेराइड विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द मील, और ये अकारबोज होता है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। अकारबोज, मिग्लिटॉल ये दोनों होते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। पायोग्लिटाजोन आता है थायोजोलिडिन डायन्स में। ग्लाइमिप्राइड होता है सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया इंक्लूड क्लोरप्रोपामाइड, टोल्बुटामाइड, बोथ और नन।
तो हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज होते हैं क्लोरप्रोपामाइड एंड टोल्बुटामाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इनमें से क्लोरप्रोपामाइड इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू विच केमिकल क्लास ऑफ एन एंटी डायबिटिक ड्रग्स? बाइगोनाइड्स, थायोजोलिडेंडायोन्स, सल्फोनिल यूरियाज, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स। तो किस में आता है मेटफॉर्मिन? तो मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन ये आते हैं बाइगोनाइड्स में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन ये दोनों होते हैं बाइगोनाइड्स। थायोजोलिडेंडायोन्स में आते हैं पायोग्लिटाजोल एंड रोसिग्लिटाजोल। सल्फोनिल यूरियाज होते हैं टोल्बुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइक्लाजाइड। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स होते हैं अकारबोस, मिग्लिटॉल एंड वोग्लिबोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following classes of compounds stimulates the release of insulin from pancreatic beta cells? Bigonides, alpha glucosidase inhibitors, sulfonyl ureas, none of the above. Classes of compounds stimulates the release of insulin from pancreatic beta cells. तो इनमें से कौन सा क्लास स्टिमुलेट कराता है रिलीज ऑफ इंसुलिन को फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स? तो सल्फोनिल यूरिया स्टिमुलेट कराते हैं रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सल्फोनिल यूरिया स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। अभी आप मुझे बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइगोनाइड्स। बाइगोनाइड्स कैसे एक्ट करते हैं? तो बाइगोनाइड्स ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। बाइगोनाइड्स ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड सल्फोनिल यूरियाज एनहेंस इंसुलिन सिक्रीशन। ये इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराते हैं और ये होते हैं पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स। ये एक्ट करते हैं बाय ब्लॉकिंग पोटेशियम एटीपी चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटी डायबिटिक ड्रग पायोग्लिटाजोल यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज एक्ट बाय डिक्रीज ऑफ ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स, इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रीशन, नन ऑफ द अबव। तो पायोग्लिटाजोन कैसे एक्ट करता है? तो पायोग्लिटाजोन होता है थायोजोलिडेंडायोन एंड ये एक्ट करता है बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पायोग्लिटाजोन एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन ये आते हैं थायोजोलिडेंडायोन्स में एंड थायोजोलिडेंडायोन्स एंड बाइगोनाइड्स इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराते हैं। ये एक्ट करते हैं बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, थायोजोलिडेंडायोन्स एंड बाइगोनाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइगोनाइड? ग्लाइबेनक्लामाइड, मेटफॉर्मिन, रोसिग्लिटाजोन, रेपाग्लिनाइड। तो इनमें से कौन सा है बाइगोनाइड? तो बाइगोनाइड्स में आते हैं फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन ये होते हैं बाइगोनाइड्स। ग्लाइबेनक्लामाइड होता है सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन ये आते हैं थायोजोलिडेंडायोन्स में एंड रेपाग्लिनाइड, नैटेग्लिनाइड ये होते हैं मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज एन ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट बिलोंग्स टू क्लास सल्फोनिल यूरिया एक्सेप्ट क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइपिजाइड, मेटफॉर्मिन, टोल्बुटामाइड। तो इनमें से कौन नहीं आता सल्फोनिल यूरिया क्लास में एक्सेप्ट पूछा है? तो क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइपिजाइड, टोल्बुटामाइड ये तीनों आते हैं सल्फोनिल यूरियाज में। मेटफॉर्मिन इज बाइगोनाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेटफॉर्मिन इज नॉट ए सल्फोनिल यूरिया। मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन ये दोनों होते हैं बाइगोनाइड्स एंड क्लोरप्रोपामाइड इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया एंड इट इज ए फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू increase in insulin level, decrease in glucagon level, decrease in insulin level, increase in glucagon level. तो डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन लेवल डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस? टोल्बुटामाइड, एसिटोहेक्सामाइड, टोलाजेमाइड, फेनफॉर्मिन। तो इनमें से कौन कॉज कराता है लैक्टिक एसिडोसिस? तो लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कराता है फेनफॉर्मिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाइगोनाइड क्लास में जो आता है फेनफॉर्मिन ये कॉज कराता है लैक्टिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरप्रोपामाइड इज कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, डाइल्यूशन हाइपोनाइट्रेमिया, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विथ अल्कोहल, ऑल ऑफ दीज।
तो क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरप्रोपामाइड? तो क्लोरप्रोपामाइड जो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया है, ये कॉज कराता है कोलेस्टैटिक जॉन्डिस, डायल्यूशन हाइपोनाइट्रेमिया एंड डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विद अल्कोहल ऑल्सो। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिल यूरिया इज decrease degradation of glucose, lower blood glucose concentration by producing insulin like effect, stimulate the release of insulin from beta cells of pancreas, increase glucose utilization in the periphery। the mechanism of action of sulfonyl urea, तो इनमें से कौन सा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिल यूरिया? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिल यूरियाज होता है इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सल्फोनिल यूरियाज पैनक्रियाज की बीटा सेल्स से इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं और ये सल्फोनिल यूरियाज होते हैं पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 DPP4 इनिबिटर इज सक्साग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन, ऑल ऑफ द अबव। DPP4 इनिबिटर, डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनिबिटर, तो इनमें से कौन सा है DPP4 इनिबिटर? तो हमने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में देखा था ग्लिप्टिन वाले सभी ड्रग्स DPP4 इनिबिटर्स में आते हैं। डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनिबिटर्स होते हैं ग्लिप्टिन्स वाले सभी ड्रग, सक्साग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन, ये सभी होते हैं DPP4 इनिबिटर्स। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सक्साग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन, ये सभी है DPP4 इनिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर इज अकारबोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोस, ऑल ऑफ द अबव। तो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स में आते हैं अकारबोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोस, ये तीनों आते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इनमें से अकारबोज होता है ओरल ओलिगोसैकेराइड विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द मील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरियाज इज क्लोरप्रोपामाइड, टोल्बुटामाइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइबुराइड, इनमें से कौन सा है लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया? तो क्लोरप्रोपामाइड होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरियाज, ये फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया होता है, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है और ये कॉज कराता है कोलेस्टैटिक जॉन्डिस, डायल्यूशन हाइपोनाइट्रेमिया एंड डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विद अल्कोहल, ये सभी इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, देन ये टोल्बुटामाइड भी आता है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में, ग्लाइपिजाइड एंड ग्लाइबुराइड होता है सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्ट्स विद वैसोप्रेसिन? क्लोरोक्विन, क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरप्रोपामाइड, फिनिटोइन सोडियम, तो इनमें से कौन सा ड्रग इंटरैक्ट करता है विथ वैसोप्रेसिन? तो वैसोप्रेसिन के साथ इंटरैक्ट करता है क्लोरप्रोपामाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरप्रोपामाइड इंटरैक्ट्स विथ वैसोप्रेसिन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।